एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आज सामने निकल कर आई है, जो आप सभी छात्रों को ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपडेट है बेस्ट ऑफ 5 जो योजना है उससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आई है। यहाँ पर कहा गया है कि जो बेस्ट ऑफ 5 योजना थी 2017 से लागू हुई थी, लेकिन इस बार जो बेस्ट ऑफ 5 योजना है ये नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश बोर्ड पलटेगा 2017 का फैसला। अब छात्रों के लिए सभी मुख्य विषय अनिवार्य, यानी कि सभी विषय में पास होना आपका अनिवार्य है, यहाँ पर कहा गया है। आज के पेपर की ये न्यूज़ है, न्यूज़ कटिंग में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 खत्म। मध्य प्रदेश बोर्ड में अगले साल से 10वीं में 7 तो 12वीं में देने होंगे 6 पेपर। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगले साल से, यानी कि इस साल और रहेगी बेस्ट ऑफ 5 योजना। यहाँ पर कहा है हो सकता है इस साल भी बंद हो सके, है ना। पूरी की पूरी जानकारी इस पेपर कटिंग में है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर कहा है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव होने जा रहा है। पिछले 9 सालों से जिस बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम के सहारे छात्र बोर्ड परीक्षा में अधिक नंबर ला रहे थे, अब उसे समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यानी कि अब जो योजना है वो समाप्त हो रही है। नए पैटर्न के तहत कक्षा 10वीं विद्यार्थियों को 6 जगह, 7 और 12वीं के विद्यार्थियों को 5 की जगह 6 विषयों की परीक्षा देनी होगी। यानी कि 12वीं को 5 की जगह 6 परीक्षा देनी होगी और 6 की जगह 10वीं वालों को 7 देनी होगी। बदलाव की मुख्य वजह यह है कि छात्र परीक्षा तो पास कर रहे हैं, पर इस अनिवार्य विषय की गहराई से जानकारी न होने के कारण सरकारी नौकरी की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। बोर्ड ने यह प्रस्ताव, देखिएगा, बोर्ड ने कहा है कि ये जो प्रस्ताव दिया गया है नौकरियों की पिछड़ रहे हैं, यह प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा है, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद कहा है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य के अनुसार विषय की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। हमारा उद्देश्य केवल 5% बढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों और नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। इसे 2026-27 के सत्र से लागू करने की योजना है। यानी कि 2026-27 से लागू करने की ये प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कहा है, ध्यान से इसे देखिएगा, कहा है कि विद्यार्थियों का गणित व विज्ञान जैसे विषय पर कम ध्यान था, पास होने के बावजूद नौकरी में पिछड़ रहे थे। क्या प्रस्ताव तकनीकी बदलाव? 10वीं का नया समीकरण क्या होगा? अब 6 के बजाय 7 पेपर देने होंगे। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के साथ NSQF अनिवार्य रूप से जुड़ जाएगा। रिजल्ट बेस्ट ऑफ 6 7th 7 में से 6 श्रेष्ठ अंक के आधार पर बनेगा। इसके बाद उन्होंने कहा है, यहाँ पर देखिएगा, 12वीं का बदलाव, अब 5 के जगह के बजाय 6 पेपर लिखने होंगे। रिजल्ट बेस्ट ऑफ 5 6 में से 5 श्रेष्ठ अंक के आधार पर बनेगा। अचानक बेस्ट ऑफ 5 को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिएगा, उन्होंने बेस्ट ऑफ 5 योजना को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर देख रहे हैं। 2017 में जब 10वीं का रिजल्ट गिरकर 49.86% रह गया, तब छात्रों को राहत देने के लिए यह सिस्टम लाया गया था। इससे 5% तो बढ़ गया। 2018 में 66.54%, लेकिन छात्रों ने गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को पढ़ना छोड़ दिया। रोजगार के मोर्चे पर इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय सेना की जनरल ड्यूटी भर्ती का नियम है कि 10वीं के हर विषय में न्यूनतम 33% अंक होने चाहिए। एमपी बोर्ड के हजारों छात्र बेस्ट ऑफ 5 के बदौलत गणित के बाद देखिएगा, यहाँ पर कहा गणित, अंग्रेजी में 20 से 25 नंबर पाकर भी पास हो गए, पर जब वे सेना भर्ती में पहुँचे तो उन्हें अयोग्य कर दिया गया। यही स्थिति डाक विभाग और ITI के ट्रेडर्स में भी देखी गई। यहाँ पर इसके बाद उन्होंने कहा है, यहाँ 7वां विषय NSQF क्या है? यह राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के तहत एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार IT, ब्यूटी, एग्रीकल्चर या रिटेल जैसे हुनर चुन सकेंगे। मकसद यह है कि अगर छात्र अकादमिक विषय में औसत हैं तो भी उसके पास एक ऐसा हुनर जिससे वह रोजगार पा सके। यानी कि यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 योजना है, हो सकता है इसी साल से बंद हो जाए, तो ध्यान रखना है आपको। बेस्ट ऑफ 5 जो योजना है ख़त्म
होने ही वाली है। ये महत्वपूर्ण अपडेट आज के पेपर में निकल कर सामने आई थी, जो कि मैंने आपको बताई है।